डियर स्टूडेंट, मैं मनोज कुमार सिंह, प्रवक्ता भौतिकी डायट सोनभद्र, डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के लिए विज्ञान से संबंधित आपके लिए एक नया टॉपिक विद्युत धारा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं, विद्युत क्षेत्र तथा आवेश, और आज का हमारा नया टॉपिक है विद्युत धारा। विद्युत धारा को समझने के लिए सबसे पहले हमें चालक, अचालक और अर्धचालक के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें आवेशों का प्रवाह सुगमता से होता है। ऐसे पदार्थ चालक कहलाते हैं। जैसे लगभग सभी धातुएं चालक होती हैं। नंबर 2 है अचालक, वे पदार्थ जिनमें आवेशों का प्रवाह होता ही नहीं है। ऐसे पदार्थ अचालक कहलाते हैं। जैसे प्लास्टिक, अभ्रक, लकड़ी, मोम आदि। अर्धचालक, वे पदार्थ जिनमें आवेशों का प्रवाह सुगमता से नहीं होता बल्कि रुक रुक कर होता है। इनमें आवेशों का प्रवाह उतना अच्छा नहीं होता जितना कि चालकों में, और उतना खराब भी नहीं होता है जितना कि अचालकों में, इसलिए इन्हें अर्धचालक कहते हैं। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि। अब आगे का टॉपिक हम लोग का है विद्युत धारा। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। माना किसी चालक में स्मॉल टी समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा स्मॉल क्यू है, तब उस चालक में विद्युत धारा आई बराबर आवेश बटा समय या आई बराबर क्यू बाई टी होगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, जिसका एक अन्य मात्रक कूलाम प्रति सेकंड भी होता है। अब थोड़ा सा इसे नोट द्वारा भी समझें। विद्युत धारा एक अदिश राशि है क्योंकि यह सदिशों के नियम का पालन नहीं करती। नंबर 2, वास्तव में धारा प्रवाह के लिए इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होते हैं। जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन अधिक पाए जाते हैं उसकी चालकता बहुत अधिक होती है। नंबर 3, यदि t बराबर 1 सेकेंड, q बराबर 1 कूलाम है तो I बराबर q बाई टी बराबर 1/1 बराबर 1 एम्पीयर। अर्थात यदि किसी चालक में 1 सेकेंड में प्रवाहित आवेश की मात्रा 1 कूलाम हो तो उस चालक में धारा 1 एम्पीयर होगी। नंबर 4 है चालक में धारा का प्रवाह की दिशा सदैव इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। जैसा कि आपको चित्र द्वारा समझाया गया है। यहाँ धन चिन्ह है, यानी यहाँ से हम लोग धन विभव दिए हैं और यहाँ ऋण विभव दिए हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, ऋणावेशित होता है, तो उसका प्रवाह ऋण सिरे से धन सिरे की ओर हो। इसलिए धारा का प्रवाह धन सिरे से ऋण सिरे की ओर हो। नंबर 5, यदि किसी चालक में 1 एम्पीयर की धारा ज्ञात करनी है तो इसके लिए उसमें लगभग 1 सेकेंड में 6.25 × 10⁻³ इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, तभी उस परिपथ में धारा का मान 1 एम्पीयर हो। अब है विद्युत धारा के प्रकार। विद्युत धारा मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 प्रत्यावर्ती धारा, नंबर 2 दिष्ट धारा। नंबर 1 प्रत्यावर्ती धारा ऐसी विद्युत धारा जिसमें धारा की दिशा समय के साथ लगातार बदलती रहती है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं।
आधे चक्कर में एक दिशा में और अगले आधे चक्कर में दूसरी दिशा में, यानी एक चक्कर में धारा एक बार आगे जाती है और एक बार पीछे आती है, अर्थात अल्टरनेट रूप से अपनी दिशा बदलती रहती है। इसलिए इसे हम एसी करंट या अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। नंबर 2 है दिष्ट धारा। ऐसी विद्युत धारा जिसमें धारा की दिशा लगातार एक ही दिशा में होती है, जैसा कि चित्र में आपको दिखाया गया है, प्लस प्लस प्लस, यानी लगातार एक ही दिशा में। ऐसी धारा को हम डीसी करंट या डायरेक्ट करंट या दिष्ट धारा कहते हैं। नोट: घरों में प्रयुक्त होने वाली धारा प्रत्यावर्ती धारा अर्थात एसी करंट होती है, जिसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। इसका मतलब उसका डायनामो 1 सेकेंड में 50 चक्कर पूरे कर लेता है। एसी को डीसी में सुगमता से बदला जा सकता है। जैसे एसी को डीसी में बदलने वाले उपकरण हमारे घरों में मौजूद हैं। चार्जर है, टीवी है, यूपीएस है, आदि चीज़ें हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं, जैसा कि आप समझ सकते हैं, धारा अपने आप नहीं बहती, उसके लिए आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। लेकिन आवेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कौन ले जाता है, इसे आप सेल द्वारा समझ सकते हैं। विद्युत सेल, जैसा कि आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक सेल, किसी भी वैद्युत परिपथ में धारा प्रवाह के लिए विद्युत सेल का ही उपयोग किया जाता है। वैसे तो डायनामो से भी हो सकता है, लेकिन सिंपल परिपथ में, सरल परिपथ में विद्युत सेल का ही उपयोग किया जाता है। अब ये विद्युत सेल क्या है, आप देख सकते हैं। विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलकर किसी परिपथ में धारा का प्रवाह लगातार बनाए रखती है। विद्युत सेल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक सेल, जिसे प्राइमरी सेल कहते हैं, द्वितीयक सेल, जिसे सेकेंडरी या गौण सेल भी कहते हैं। नंबर 1, प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल आप घरों में प्रयुक्त करते हैं। इनमें मुख्य ये कई प्रकार की होती हैं, जैसे शुष्क सेल, डेनियल सेल, लैग्रांज सेल। इन सेलों की शक्ति लगभग 1.5 वोल्ट होती है। इसमें हमारे घरों में प्रयुक्त होने वाला सेल शुष्क सेल है, जिसे हम ड्राई सेल भी कहते हैं, और अक्सर आप जो है घड़ी में, दीवार घड़ी में इसका प्रयोग करते हैं। नंबर 2 है द्वितीयक सेल। इसे गौण या सीसा संचायक, लेड एक्यूमुलेटर भी कहते हैं। यह लगभग 12 वोल्ट तक होती है। इन सेलों का उपयोग मोटर गाड़ियों में या जहाँ भी 12 वोल्ट की आवश्यकता होती है वहाँ इसका प्रयोग करते हैं। अब बात आती है बैटरी की। अब ये बैटरी क्या है, चलिए इसे हम लोग समझते हैं। बैटरी सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। बैटरी से अधिक धारा और अधिक शक्ति प्राप्त की जा सकती है। घरों में प्रयुक्त होने वाली बैटरी सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन से ही प्राप्त की जाती है। अब इस बैटरी का उपयोग कई प्रकार से किया जाता है, आप देख सकते हैं। अब आगे का हम लोग का टॉपिक है सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल किसी भी परिपथ में आवेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी परिपथ में स्मॉल q आवेश को प्रवाहित कराने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा कैपिटल W हो तो सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल E बराबर W/Q होगा, जिसका मात्रक जूल प्रति सेकेंड या वोल्ट होता है। अब
आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक या कमेंट करें। आगे हम एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद। थैंक यू।